7 अगस्त 2016 राजस्थान के अलवर जिले का गाजूकी गांव। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। थाने में मौजूद थाना अधिकारी कैलाश चौधरी के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने बताया कि साहब, गाजूकी गांव में बिल्लो नाम की एक औरत के घर पर एक नाबालिग लड़की को बंधक बना के रखा हुआ है और लड़की को देह व्यापार में धकेला जा रहा है। थाना अधिकारी ये बात सुनकर चौंके। बच्ची की तस्करी और देह व्यापार, वो भी इतने छोटे गांव में। उन्होंने तुरंत एक पुलिस की टीम बनाई और गाजूकी की ओर रवाना हो गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो गांव अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। लोग आंखें चुराकर बातें कर रहे थे, मानो सब कुछ जानते हो लेकिन कहने से डर रहे हो। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछा तो कई चेहरे पीले पड़ गए। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, साहब, बिल्लो के घर जरूर कुछ गड़बड़ है। अक्सर अजनबी लड़के वहां आते जाते दिखते हैं। अब शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने बिना देर किए बिल्लो के घर की घेराबंदी की। दरवाजा खुला और अंदर पुलिस पहुंची। कमरे की हालत देखकर सब सन्न रह गए। चारों तरफ गंदगी, बिखरे हुए कपड़े और डर का माहौल था। कोने में सहमी हुई कांपती हुई एक बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और उसके होंठ सूख गए थे। पुलिस ने नाम पूछा तो रोने लगी। बोली, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। बिल्लो माँ मुझसे गंदा काम कराती है। थाने में मामला दर्ज हुआ। गवाहों को पेश किया गया, दस्तावेज रखे गए। लंबी सुनवाई चली। बच्ची ने भी हिम्मत जुटाकर पुलिस को बयान दिया। बच्ची ने बताया कि मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरे पापा लकड़ी का काम करते थे। हम कच्चे से मकान में रहते थे। माँ के पास अक्सर एक अंकल आया करते थे। वो घंटों माँ के साथ रहते। उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वही अंकल मेरी जिंदगी को नर्क बना देंगे। मेरी माँ अक्सर उन अंकल को मेहमान बताती थी। एक दिन माँ अचानक बोली, चल तुझे तेरी नानी के घर ले चलती हूँ। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरा बचपन वहीं बीता था। माँ ने कहा, सामान पैक कर ले, खिलौने और किताब भी रख ले। मैं दौड़कर अपना छोटा सा बैग तैयार करने लगी। कुछ देर बाद माँ, मैं और वही अंकल घर से निकले। मैं पूरे रास्ते सोचती रही कि नानी के घर जाकर खेलूंगी, उनके हाथों की बनी मिठाई खाऊंगी। जब पहुंचे तो वहाँ कोई अजनबी औरत थी। नानी तो थी ही नहीं। माँ मुझे एक कच्चे से घर में ले गई। वहाँ एक महिला खड़ी हुई थी। माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, आज से यही तेरी मम्मी है, यही तुझे पालेगी, तू इन्हें ही माँ बोलेगी। अब मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर उन्होंने जेब से एक कागज़ निकाला, उस पर अपना नंबर लिखा और मेरे हाथ में थमा दिया। जाते जाते कहा, फ़ोन किया तो भी मैं उठाऊंगी नहीं। मेरे समझने से पहले ही माँ और अंकल वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद उस औरत ने वे कागज़ मेरे हाथ से छीना और मेरे सामने ही फाड़ दिया। उसने कहा, अब तेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। बिल्लो माँ मुझसे ज़बरदस्ती दूसरों लोगों के पास भेजती, वो मुझसे गंदा काम करवाती और पैसे खुद रख लेती। मैं भागना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी यही बात दोहराई। लोगों ने बताया कि बिल्लो ही इस बच्ची को यहाँ लाई थी। ये सब उसी की करतूत है। ये पुष्टि होने के बाद पुलिस ने बिल्लो को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। बच्ची के बयान के बाद मामला और गंभीर हो गया। अब सिर्फ बिल्लो ही नहीं बल्कि बच्ची की मां और उसके साथी को भी आरोपी बनाया गया। लेकिन न तो उस बच्ची की मां मिली, न ही उसका साथी। 26 जुलाई 2019 को फैसला आया और बिल्लो दोषी पाई जाती है। उसे कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी जाती है। 2020 में कोर्ट में बयान दर्ज करवाए गए। पुलिस बार बार पश्चिम बंगाल और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में दबिश देती रही। बिल्लो जेल में सजा काट रही थी लेकिन बच्ची की मां और उसका साथी अब भी फरार थे। वहीं 11 साल की मासूम भी लापता थी। इस दिन पुलिस ने उसे गाजूकी से छुड़ाया था। उसी दिन से वे फिर कभी नहीं दिखी। आखिर कहाँ चली गई थी वो 11 साल की मासूम, और कहाँ छिपे थे बच्ची के मां और उसका साथी। बिल्लो ने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए थे। उसने बताया कि वह सुरेश पंजाबी नाम के एक शख्स के साथ रहती थी। सुरेश से उसे एक बेटा हुआ। एक दिन अचानक सुरेश को खून की उल्टियां हुई और उसकी मौत हो गई। 10 से 15 साल पहले बेटे की भी टीबी से मौत हो गई। बिल्लो अब अकेली थी। जिंदगी चलाने के लिए उसने वेश्यावृत्ति को पेशा बना लिया।
बिल्लो ने बताया करीब 6 से 7 महीने पहले उसके पास एक औरत और एक आदमी आए। उनके साथ 12 साल की एक बच्ची थी। उन्होंने बिल्लो से कहा, तू इसे अपने पास रख ले, अभी किराया भाड़ा दे दे, बाद में इसे पैसे देकर ले जाएंगे। महिला ने अपनी ही बेटी को बिल्लो के पास गिरवी रख दिया था। बिल्लो ने 10,000 रुपये देकर बच्ची को अपने पास रख लिया। बिल्लो ने पुलिस को बताया कि जब उसने उस बच्ची से बात की तो उसने बताया कि मेरी माँ एक दूसरे आदमी के साथ रहती थी, वही दोनों मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। बिल्लो उस बच्ची से पहले उसके घर के काम कराती और फिर धीरे धीरे उसे ग्राहकों के सामने परोसना शुरू कर दिया। बिल्लो हर रोज उस बच्ची को अलग अलग आदमियों को बेचती। हर बार का सौदा 400 से 500 रुपये होता था। तो लड़की को रोजाना 4 से 5 आदमियों के पास भेजा जाता था। जब पुलिस ने छापा मारकर बच्ची को बिल्लो के चंगुल से छुड़ाया तो मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोग बिल्लो को गालियां दे रहे थे। बच्ची को जब थाने लाया गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। वे बार बार रो रही थी और एक ही सवाल कर रही थी, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? पुलिस ने सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद बच्ची को उसके पिता को सौंपा। बच्ची को उसके पिता को सौंपकर पुलिस को लगा कि शायद अब वह इस बच्ची से इस नर्क को बाहर आ गई है, लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। पुलिस ने कुछ महीनों बाद बच्ची की स्थिति जानने की कोशिश की। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि बच्ची फिर से गायब हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना था कि बच्ची को किसी दलाल ने बाहर के शहर ले जाकर धंधे में धकेल दिया। वहीं पुलिस की आशंका और भी खौफनाक थी। पुलिस को शक था कि बच्ची को या तो बाहर के गिरोह को बेच दिया गया या फिर सच दबाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। 14 अगस्त 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि पीड़िता की मां पश्चिम बंगाल में छुपी हुई है। तुरंत पुलिस टीम रवाना हुई और दबिश दी गई और आखिरकार 7 साल की फरारी के बाद मां की गिरफ्तारी कर ली गई। उसका साथी अब भी फरार था। बच्ची की मां को राजस्थान लाया गया और कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। उन्होंने कोर्ट में 17 दस्तावेज पेश किए और 12 गवाहों को परिचित करवाया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता की मां को दोषी माना और 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5,50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। और बच्ची आज तक लापता है। उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है कि वो किस दलदल में फंसी हुई है। तो कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।